सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रभावी संचार। ठीक है, जो चैप्टर चल रहा था हम लोगों का परामर्श, इसका अर्थ, आवश्यकता एवं तकनीक, प्रभावी संचार और इसके कौशल। ठीक है, तो हम लोग जो है परामर्श, इसका अर्थ और आवश्यक एवं तकनीकी पढ़ चुके हैं। प्रभावी संचार आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही बेसिक से और बहुत ही ढंग से समझेंगे आज इस टॉपिक को। संचार शब्द जो है लैटिन भाषा कम्यून्स से निकला है। इस शब्द का अर्थ है साझा करना या बांटना। ठीक है, अब साझा करना या बांटना क्या है, क्या साझा करना बांटना है, तो वो है संदेश। ठीक है, संदेश को साझा करना या बांटना है। विचारों या ज्ञान को एक दूसरे से बांटना, बोलना, संकेत द्वारा, लिखकर, व्यवहार द्वारा। ठीक है, किसको बांटना, इनके द्वारा है कि विचारों को या ज्ञान को। संदेश में ही विचार होता है, ज्ञान होता है, एक दूसरे को बांटना कैसे, बोलकर या संकेत देकर या लिखकर। ठीक है, इस तरह से जो है सांकेतिक भाषा, आप लोग भाषा पढ़ चुके होंगे, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, तो उस तरह से जो है कहने का मतलब संदेश को जो है साझा करना या विचारों को और ज्ञान को एक दूसरे से प्रकट करना। यह एक दो तरफा प्रभाव है। ठीक है, जिनमें एक संप्रेषण है जो संदेश भेजता है और एक वह जो संदेश ग्रहण करता है। संचार अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना है। ठीक है, और उनसे अनुक्रिया प्राप्त करना है। देखिए, समझिए, यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो ए जो है बी को क्या भेजता है, संदेश भेजता है। ठीक है, ए जो है बी को संदेश भेजता है, लेकिन जब तक बी से जो है इसको फीडबैक प्राप्त नहीं होगा कि हाँ, मतलब कि जो आप ये संदेश भेजना चाह रहा था वो संदेश जो है बी को समझ में नहीं आया, या बी जो है उस बात को नहीं समझ पाया जो ये कहना चाहता है, तो ये जो है प्रभावी संचार नहीं होगा। ठीक है, जैसे वह मान लीजिए कि ए जो है अंग्रेजी में बात कर रहा है और बी को अंग्रेजी नहीं आती, बी को इंग्लिश जो है नहीं आती, तो ये जो प्रभावी संचार नहीं होगा। चाहे कितना भी बोल ले, इसके पास ये सुन तो रहा है, लेकिन ई जो है जब इंग्लिश जानता ही नहीं है तो इसके बात को कैसे समझ पाएगा। या किसी अन्य कारणवश, जैसे कभी फ़ोन से बात करते हैं तो नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो आवाज़ नहीं पहुंच पाती है, नॉइज़ की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो भी समस्या होती है, तो भी जो है बी के पास सही ढंग से संदेश नहीं पहुंच पाया है, तो यह प्रभावी संचार नहीं होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा, जब ए की पूरी बात जो है बी समझ ले और उसी तरह से जो है उत्तर दे। जैसे क्लास में कोई अध्यापक पूछता है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, और बच्चा जो है अपना नाम ही बताए, तो समझिए कि वहाँ प्रभावी संचार हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जे पाल लीगल के अनुसार संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों, तत्वों तथा भावनाओं का आदान प्रदान इस प्रकार करते हैं कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति संचारित संदेश का अर्थ, विषय सामग्री एवं उसके प्रयोग को समझते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब विचारों का, तत्वों का और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, और उसमें जो संचारित संदेश है उसको सभी लोग उसी ढंग से समझते हैं जिस ढंग से जो है संप्रेषण करने वाला यानी संदेश भेजने वाला भेजना चाहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोजर साहब के अनुसार क्या है कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विचार, ज्ञान व दृष्टिकोण का एक स्रोत से दूसरे तक पहुंचाया जाता है ताकि उसके विचार और दृष्टिकोण प्रभावित हो सकें। ठीक है, संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विचार को, ज्ञान को और दृष्टिकोणों को एक स्रोत से दूसरे स्रोत तक पहुंचाया जाता है। एक स्रोत से दूसरे स्रोत तक पहुंचाया जाता है, किसको, विचार को, ज्ञान को, दृष्टिकोण को। ठीक है, एक तरह से ये क्या है, संदेश ही है, और ताकि उसके विचार और दृष्टिकोण जो है प्रभावित हो सके, यहाँ तक प्रभावित हो सके। और प्रभावित तो कब होगा, जब जो है बी को पूरी बात जो है एक ही समझ में आएगी, तभी जो है बी ए से प्रभावित हो सकता है। मतलब कि जब कोई समस्या नहीं होगी, पूरा का पूरा संदेश जो है क्लियर और बी के समझ तक पहुँच पाएगी, तो जो है उसको कहेंगे कि हाँ प्रभावी संचार हुआ है। आगे बढ़ते हैं। संचार के मूल तत्व क्या होते हैं। ठीक है, संचार के मूल तत्व क्या होते हैं, देखिए, सम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में संप्रेषक होता है। संप्रेषक कौन होता है, जो संदेश को भेजता है।
वह जो संदेश को भेजता है उससे संबंधित सभी जानकारी होती है। ठीक है, वह जो संदेश को भेजता है उसे संबंधित जानकारी होती है, मतलब जो संदेश को भेजता है, जैसे हम लोग ए और बी में देख रहे थे, तो ए जो है संदेश को भेज रहा था, तो यहाँ पे ए क्या हो गया, ए हो गया संप्रेषक। ठीक है, संदेश यह प्राप्तकर्ता का आवश्यकता अनुसार होना चाहिए और संचार माध्यम के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, बी जो है इसमें जो ये माध्यम हो रहा है ये संदेश है। ठीक है, अब ये संदेश कैसा होना चाहिए, संदेश कैसा होना चाहिए, प्राप्तकर्ता की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। जो जिससे मान लिया कि अब कोई स्टूडेंट जो है हिस्ट्री का ऑप्शनल लिया हुआ है, पढ़ना चाहता है हिस्ट्री, और उसको पढ़ाएंगे जीव विज्ञान, तो कहाँ से पढ़ेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वो समझना भी नहीं चाहता, क्यों, क्योंकि उसको चाहिए हिस्ट्री। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी संदेश है, जो भी ज्ञान है, मूल तत्व है, वो जो है आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए और संचार के माध्यम भी अनुकूल होना चाहिए। मतलब कि ऐसे माध्यम होना चाहिए जो संदेश जिस तरह का हो उस तरह से जो है बी के पास वो पहुँचे। आगे बढ़ते हैं, संदेश उपचार। ठीक है, क्या है संदेश उपचार, ये इस तरह से हो कि प्राप्तकर्ता को स्पष्ट, विश्वसनीय, समझने योग्य हो। जो हो संदेश हो क्या हो, प्राप्तकर्ता को स्पष्ट और विश्वसनीय, समझने योग्य हो। संचार का माध्यम क्या है, हो सरल हो, कम कीमत पर प्राप्त हो तथा सफलतापूर्वक श्रोताओं तक पहुंच सके। ठीक है, देखिए जो संचार का माध्यम होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, कम कीमत का होना चाहिए, और जो प्राप्त सरलतापूर्वक जो है श्रोताओं तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, प्राप्तकर्ता कैसा है, सक्रिय हो, उन्मुख हो और भौतिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील हो। प्राप्तकर्ता कौन था, बी था। जो भी संदेश को प्राप्त करने वाला था वो कौन था, देख चुके हैं कि ए है, संदेश यहाँ से जा रहा है बी को, तो बी क्या हो गया, प्राप्तकर्ता हो गया। ठीक है, तो प्राप्तकर्ता कैसा होना चाहिए कि सक्रिय होना चाहिए। जब भी संदेश जाए तो सक्रियता से जो है संदेश को लेने की कोशिश करे, ढंग से सुनने की कोशिश करे, उन्मुख हो, मतलब उस संदेश के प्रति जो है जागरूक हो। ठीक है, और भौतिक और मानसिक रूप से क्रियाशील हो। क्रियाशील मतलब कि एक्टिव हो। अब देखिए प्राप्तकर्ता पर प्रभाव। ठीक है, प्राप्तकर्ता पर प्रभाव क्या पड़ता है, याद रखना, सही या गलत, मानसिक व भौतिक कुशलता, समझ आना या आना, स्वीकृति और अस्वीकृति इस प्रकार की हो कि हम निम्नलिखित 4 मुख्य तत्वों में बांटकर प्रस्तुत कर सकें। देखिए उन मूल तत्वों को जो है यहाँ पे बांटा गया है। एक संप्रेषक है जो क्या करता है, संदेश को भेजता है। संप्रेषक क्या करता है, संदेश को भेजता है, ये संदेश है। और ये माध्यम है, माध्यम, संदेश को माध्यम पे चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और माध्यम के अनुसार जो है श्रोता आपके पास पहुँच जाता है। ये क्या है, ये हमारा बी है, ये ए है, और ये संदेश था। ठीक है, ये जो है माध्यम पे चढ़ गया था। अब जब तक जो है यहाँ से फीडबैक नहीं आएगा कि हाँ भैया हम तुम्हारे संदेश को समझ लिए, हाँ हाँ, जैसे क्लास में कोई पूछता है कि बेटा समझ में आया, तो बच्चा कहता है हाँ समझ में आ गया, तो क्या कर रहा है, एक तरह से फीडबैक दे रहा है कि हाँ हमको जो भी आप संदेश भेजे हैं, जो भी आप हमको ज्ञान दिए हैं, ठीक है, मौखिक माध्यम से, वो हमको क्या हो गया है, समझ में आ गया है सर। तो क्या है, वहाँ पे जो है प्रभावी संचार हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, संचार का महत्व क्या है। देखिए संचार का महत्व जो है बहुत है, इसके जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आज के युग में संचार का बहुत महत्व है। कम समय में अधिक से अधिक लोगों को संपर्क, यह एकमात्र सशक्त माध्यम साधन है। प्रत्येक क्षेत्र में नई खोज, जानकारी, विचार व अनुसंधानों को जो है जानने का हर क्षेत्र में प्रगति संचार के माध्यम से ही संपूर्ण हो पाई है। देखिए संचार का माध्यम जो अभी यूट्यूब का चल रहा है, देखिए कैसा, कितना बेहतरीन माध्यम है। एक जो है अमेरिका का बैठा टीचर जो है पूरे विश्व को पढ़ा सकता है, ठीक है, मात्र यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, तो क्या है, संचार का इतना महत्व है कि आप अपने ज्ञान को, संचार का माध्यम कैसा, मेन ये मैटर करता है कि आप अपने ज्ञान को, आप अपने विचारों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अपने सशक्त माध्यम का प्रयोग करके। क्यों, क्योंकि नई नई खोजें हुई हैं, जानकारियाँ, विचार, अनुसंधान डेली हो रहा है, और उसके माध्यम से जो है आपका विचार दुनिया तक पहुँच रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, लाभदायक विचार, सुझाव, सूचनाएं दूर देशों तक, ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने का कार्य संचार के विद्युत द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब जो है ये जो भी विचार है, सुझाव है, सूचनाएं हैं, ऐसी ऐसी जगहों तक पहुंच रही, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच जा रही हैं जहां पे कोई सुविधाएं नहीं थी, और वहां के लोग, देखिए आजकल ऑनलाइन जो स्टडी चल रही है, ऑनलाइन स्टडी मात्र 3,000 में जो है
IIT का लोग कोर्स पूरा करा दे रहे हैं, नीट करा दे रहे हैं। देखिए, इस संचार का माध्यम बढ़ने का कारण ही है, ठीक है। पहले लोग कोटा जाते थे, दिल्ली जाते थे और लाखों रुपए खर्च करते थे, मात्र 3,000 में 4,000 में आपको जो वही सुविधाएँ आपको मिल जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो खोज हुई है उसको जो है सलाम करना चाहिए। गरीब से गरीब बच्चा जो है, गाँव का गरीब से गरीब बच्चा जो है, गाँव का गरीब से गरीब बच्चा जो है, संचार के माध्यम से इतने मतलब आसानी से पढ़ ले रहा है, ठीक है। और उन्हीं सुविधाओं को प्राप्त कर रहा है जो एक जो है अमीर से अमीर बच्चा जो है लाखों रुपए खर्च करके प्राप्त करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ताकि सभी लोग जो है लेकर प्रगति कर सकें, प्रगति कर रहे हैं। वैज्ञानिक व शोधकर्ता रोज-रोज जो है विज्ञान की खोज कर रहे हैं। हमें देखिए, विज्ञान कुछ मामलों में अभिशाप है, लेकिन मैं बता दूं, विज्ञान की ही देन है जो आप आजकल हर हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, हर क्षेत्र में सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। हर क्षेत्र में खोज हुए हैं। उन वैज्ञानिकों को, उन साइंटिस्टों को हमें सलाम करना चाहिए, ठीक है, जिनके दम पे जो है हम इन सुख सुविधाओं को क्या कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल जो जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि संचार का महत्व क्या-क्या है, ठीक है। मानव समाज उसका प्रयोग अपने जीवन की ओर और अच्छा बनाने के लिए कर रहा है, चाहे वो तकनीकी के क्षेत्र हो। संचार का माध्यम किस क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है? तकनीकी क्षेत्र में, या जीव विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है, कृषि के विस्तार में क्षेत्र प्रयोग हो रहा है, पशुपालन के क्षेत्र में हो रहा है, कि मौसम की जानकारी के क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है, इत्यादि सभी खोजों में का लाभ सभी उठा रहे हैं, ठीक है। जिन जिन क्षेत्रों में खोज हो रहा है, संचार के माध्यम से जो है गाँव के एक-एक कोने तक जो है पहुँच जा रहा है ये ज्ञान, और हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हाँ, संचार का कितना बड़ा महत्व है। यह संचार के माध्यम से ही संभव है कि संचार रोज नए माध्यमों की खोज कर रहा है और विकसित हो रहा है। जैसे देखिए, यूट्यूब है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, विभिन्न चैनल डेली नए ऐप्स आ रहे हैं, बन रहे हैं। इन संचार के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत चीज़ें साझा कर रहे हैं। लोग जो है अपनी अपनी किसी जो है समाज की सोशल इशू पे, देश के किसी सोशल इशू पे बात कर पा रहे हैं, ठीक है, इन ऑनलाइन के माध्यम से। तो कहने का मतलब कि संचार के जो है नए-नए माध्यमों का डेली खोज हो रहा है, और उनके वजह से जो है हम जो है बहुत ही एक तरह से क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, तो हम गलत चीज़ों को क्यों ध्यान दें, हमें अच्छा बनना है तो अच्छी चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संचार का उद्देश्य जो है मानव जीवन में प्रगतिशील परिवर्तन लाकर उसे बेहतर बनाना है। संचार का मुख्य महत्व क्या है कि प्रगतिशील परिवर्तन करना है, मतलब कि हमें प्रगति की ओर परिवर्तन करना है, न कि विनाश की ओर परिवर्तन करना है। देखिए, परिवर्तन तो दोनों होता है, प्रगति भी होता है, विनाश में भी होता है, लेकिन हमें प्रगतिशील परिवर्तन करना है। यह हुआ संचार की विधियाँ द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। इन संचार के माध्यम से हम जो है प्रगति कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, जो भी भाई बहनें हमारी पढ़ रही हैं, इसका मुख्य जो है क्या है, मुख्य जो है कारण है कि संचार का माध्यम, ठीक है। हम लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, यूट्यूब का प्रयोग कर रहे हैं, और जो है इतने अच्छे से जो है एक दूसरे से जुड़कर और अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। संचार की विधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। संचार की विधियाँ देख लीजिए। औपचारिक विधियाँ हैं, ठीक है। तो औपचारिक विधि में देखिए, दो विधियाँ मुख्य तरह से हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। तो अब देख लीजिए, संचार की जो है औपचारिक विधि, औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है बता दें आपको। औपचारिक क्या होता है, जो ऑफिशियल होता है। जैसे आप स्कूल में गए तो जो भी आप पे कार्रवाई होगी या जो भी अच्छा पुरस्कार मिलेगा वो ऑफिशियल मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप जो है अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, तो आप जो है प्रधानाचार्य द्वारा सम्मानित किए जाएंगे, एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा कि हाँ, ये बच्चा जो है इस साल में इतना अंक लाया है और हमारे जो है हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है। और वही जब घर पे आएंगे तो पिताजी क्या करेंगे, लाओ बेटा मिठाई बांट देंगे, ठीक है, लाओ ये चॉकलेट खाओ, और ये तुम्हारे लिए घड़ी खरीद देंगे, मोबाइल खरीद देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो घर पे हो रहा है वो अनौपचारिक है, और वहाँ पे ऑफिशियल हो रहा है तो क्या है, औपचारिक है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। तो देखिए, औपचारिक विधि के बारे में पढ़ रहे हैं, संचार की विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। दो विधियाँ हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, फिलहाल बात कर रहे हैं। तो देखिए, प्रिंट मीडिया, ठीक है, प्रिंट मीडिया में प्रेस, ठीक है। भारत में कई तरह के समाचार पत्र और एजेंसियां हैं। देखिए, समाचार पत्र पढ़े होंगे, अंग्रेजी में, हिंदी में बहुत समाचार पत्र आते हैं। ये समाचार पत्र का क्या करते हैं, समाचार को डोर टू डोर जो है समाचार पत्र को पहुंचाया जाता है, और हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं,
और उसके माध्यम से जो है देश विदेश की खबरें, अपने आसपास की खबरें और कुछ जो है साइंस में जो खोज होता है उसको जो है पढ़ते हैं, ठीक है। राजनीति की खबरें, खेल की खबरें सब पढ़ते हैं, ठीक है। समाचार पत्र में, समाचार पत्र कम से कम समय में जन जन तक जो है नवीनतम जानकारी पहुंचाता है, कम से कम समय में पहुंचाता है, ठीक है। अब रेडियो की बात करते हैं। रेडियो सब जानते हैं पहले चलता था, अब तो मोबाइल ही सब रेडियो हो गया है, टीवी हो गया, सब हो गया है। मनोरंजन के साथ साथ जो है अनगिनत लोगों तक जानकारी पहुंचाता है। क्या? रेडियो मनोरंजन भी करता है और अनगिनत लोगों तक जानकारी पहुंचाता है। समाचार, कृषि विस्तार, पशुपालन, नई खोजों, वार्ता, भाषण, नाटकों का प्रोग्राम आदि प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि माध्यम तो आपका एक ही है, रेडियो चाहे टीवी चाहे जो भी हो, लेकिन आप उससे समाचार भी सुन रहे हैं, कृषि का विस्तार भी सुन रहे हैं, पशुपालन भी देख रहे हैं कि पशुपालन कैसे किया जा सकती है, नई खोजों को देख रहे हैं, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में नई खोज रहे हैं उसको भी जान रहे हैं आप, ठीक है। दो लोगों के बीच वार्ता हो रही है, बहस हो रहा है किसी मुद्दे पर, उसको भी देख रहे हैं, भाषण देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये संचार का माध्यम ही है जो आपको क्या कर रहा है, इन चीज़ों को आपसे जोड़ रहा है। और देखिए, गरीब व दूर दराज के इलाके के लोग भी इसका लाभ उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं। मतलब कि जहाँ पे सुविधाएं पहुँच नहीं सकती है, वहाँ के लोग भी इस चीज़ को जान रहे हैं और ख़ास तौर से स्टडी के मामले में, एजुकेशन के मामले में बहुत ही अच्छा विकास हुआ, कहेंगे कि संचार माध्यम की वजह से हुआ है। अभी जिस पे हम लोग बात कर रहे थे कि कम से कम पैसे में जो है गरीब का बच्चा जो है, या फ्री में, आजकल तो फ्री हो गई है, इतने चैनल्स खुल गए हैं, हमारे जैसे लोग जो फ्री में काम कर रहे हैं कि भैया लाओ, आओ फ्री में पढ़ो, फ्री में पढ़ो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये संचार का माध्यम का ही देन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टीवी, भारत में आज टेलीविज़न घर घर पे है। मनोरंजन कार्यक्रमों के साथ साथ जो है बहुत जानकारियाँ इसके कार्यक्रमों द्वारा बहुत से लोगों को तक पहुँचती है, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा मनोरंजन क्यों ज़रूरी है। देखिए, मनोरंजन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा भी है और हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है, दोनों भी है। अगर मनोरंजन जो है आप दिन भर में एक घंटे आधा घंटा करते हैं तो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है आपके हेल्थ के लिए। और मनोरंजन जो है बहुत अधिक करते हैं तो बहुत ही नुकसानदायक भी है। क्यों? क्योंकि आपके मनोरंजन से तो घर चलने वाला नहीं है, ठीक है। और पहली बात, दूसरी बात ये है कि आपको जो है ये गिल्टी फील भी कराता है। भले मज़ा तो आ रहा है, लेकिन बाद में आप गिल्टी फील करते हैं, अरे यार इतना समय बर्बाद कर दिया हमने फ़िल्म देखने में, इस काम में, उस काम में, मतलब कि अनेकों चीज़ों में, ठीक है। जैसे मोबाइल, आजकल मोबाइल सर्चिंग में लोग इतना टाइम बर्बाद करते हैं, फेसबुक चलाने में, इंस्टाग्राम शॉर्ट वीडियो देखने में। तो कृपया करके इसको रोकिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। मोबाइल आज के ज़माने में अभिशाप भी है और आशीर्वाद भी है, तो आशीर्वाद की तरफ प्रयोग करिए, स्टडी में प्रयोग करिए ज़्यादा से ज़्यादा। प्रत्यक्ष दृश्य देखने का से संदेश अच्छी तरह से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है और उसका जो है स्वीकृति में मदद मिलती है। कहने का मतलब है, ये देखिए, रेडियो में क्या होता है, कोई समाचार सुना रहा है कि यहाँ पे ये जो है यहाँ के जो है प्रधानमंत्री यहाँ मिलने आए हैं, लेकिन वही चीज़ जब आपको टीवी पे दिखाई जाती है तो आपको देखते हो पूरी तरह से कि हाँ भाई, ये प्रधानमंत्री यहाँ के ऐसे दिखते हैं, ये प्रधानमंत्री हैं, यहाँ के बिल्डिंग है, यहाँ पे मिलने आए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब प्रत्यक्ष रूप से आप जो आपको जो है टीवी में दर्शन होता है चीज़ों का। प्रदर्शनी, एग्जीबिशन क्या होता है? अब देखिए, यह भी संचार का माध्यम है। इसमें बहुत से लोग एक तक संदेश पहुंचाया जाता है। पिक्चर, चार्ट, पोस्टर, मॉडल आदि का प्रयोग करके जो है विशेषज्ञों कहने का मतलब एग्जीबिशन में क्या होता है कि बहुत सारी प्रदर्शनी लगती है, चाहे वो सीनरी का हो, नक्शे का हो, या बुक्स का हो, या मतलब पेंटिंग का हो, ठीक है। तो कहने का मतलब उसमें जो लोग जाते हैं, विशेषज्ञों को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो विशेषज्ञों से बात भी की जा सकती है, प्रत्यक्ष प्रयोग होते हुए देख सकते हैं, एक से जगह कई प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अनौपचारिक विधि पर आते हैं। देखिए, अनौपचारिक विधि क्या है? जैसे आमने सामने बातचीत करना, वार्ता करना, भाषण करना, स्थानीय नेता, दुकानदार, परिवार के सदस्यों से, पड़ोसी से, मित्रों से आदि। ये सब क्या है? इसके माध्यम से भी संदेश जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। संदेश को भेजने के लिए संदेश का माध्यम सही चुनना अत्यंत आवश्यक है। संदेश के भेजने के लिए संदेश का माध्यम चुनना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वह प्राप्तकर्ता तक पहुंच सके और ग्रहण कर सके। देखिए, संदेश का माध्यम क्या है? कोई फ़ोन से बात करता है, कोई मौखिक बात करता है, कोई लिख के बात करता है, कोई संकेत से बात करता है, ठीक है। अनेक तरह के माध्यम हैं, ठीक है। और कोई मास कम्युनिकेशन का प्रयोग कर रहा है, तो माध्यम जो है सशक्त होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जो है सामने वाला जो प्राप्त करने वाला है उसको पूरी तरह से समझ में चीज़ों को आए, पूरी तरह से जो है बात को समझ पाए। संचार के निम्न तरीकों को से संचार के को निम्न तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। शाब्दिक संचार, ठीक है।
संचार को कई तरीकों से वर्गीकृत किया गया है, शाब्दिक संचार में किया गया है, ठीक है। और तो पहले शाब्दिक संचार ही देख लेते हैं, ठीक है। शाब्दिक संचार है आपका, और क्या दिया हुआ है, अशाब्दिक संचार है, मीडिया संचार है, जन संचार है। तो जो है कहने का मतलब है कि इन चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो शाब्दिक संचार को देखते हैं पहले। शाब्दिक संचार से मतलब है क्या, वर्बल कम्युनिकेशन, शब्द से जो कम्युनिकेशन होगा। तो मौखिक अपने आप से बात करना, तर्क करके निर्णय लेना, दो व्यक्तियों का आपस में आदान प्रदान, टेलीफोन वार्ता, ये सब जो है शाब्दिक वार्ता में आएगा, ठीक है। अपने आप मौखिक वार्ता करना, बात से, अपने आप से भी लोग कभी कभी बात करते हैं, एक दूसरे से बात करना, तर्क करना, दो व्यक्तियों का आपस में बात करना, टेलीफोन से बात करना, ये सब क्या है, शाब्दिक वार्ता में आएगा, शाब्दिक संचार में आएगा। जैसे देखिए दूसरा क्या है, दृश्य संचार में नक्शा देखना, चित्रों द्वारा, संकेत द्वारा, विज्ञापन द्वारा, लिखित पत्र, रिपोर्ट, मेमो, लेख इत्यादि। लिखित में भी पत्र पर लिखा होता है ना, शब्द ही तो लिखा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक में कंप्यूटर पर, टेलीफोन पर, ईमेल पर, ईमेल में शब्द होता है, टेलीफोन में शब्द की उससे बात करते हैं, कंप्यूटर में भी शब्द लिखा होता है। कहने का मतलब ये सब शब्द है। और शाब्दिक भाषा मतलब कि हाव भाव से आवाज़ देकर शारीरिक भाषा का प्रयोग करके, संकेत द्वारा, कहने का मतलब कि अशाब्दिक भाषा हो गया। तीसरा है प्रिंट मीडिया, ठीक है। प्रिंट मीडिया में क्या है, सॉरी मीडिया संचार, प्रिंट मीडिया पिछला टॉपिक था वो याद आ गया, मीडिया संचार है। तो पॉइंट टू पॉइंट तक संचार, क्लोज सर्किट, टेलीविज़न, घर में सिनेमा, ठीक है। ये सब क्या है, मीडिया संचार। मीडिया मतलब क्या, देखिए जिन चीज़ों का मीडिया मैक्सिमम प्रयोग करती है, ठीक है, जैसे टेलीविज़न का प्रयोग करती है, सिनेमा का प्रयोग करती है, और क्लोज सर्किट का प्रयोग करती है। इन चीज़ों से क्या होता है, एक जगह से जो है कई लोग जो है क्या करते हैं, कई चीज़ों को वो लोग, मतलब कई लोग जो है एक ही सोर्स से, मतलब कि उसका यूज करके जो है कई लोग सुनते हैं, उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन, ठीक है। अब नीचे आ रहा है मास कम्युनिकेशन, जनसंचार में देखिए एक ही समय में अनगिनत लोगों तक संदेश पहुंचाने का माध्यम है। श्रोतागण अलग अलग जाति, देश विदेश के विचारों के हो सकते हैं, मतलब कि एक ही सोर्स होगा लेकिन बहुत लोग सुनेंगे, ठीक है। जैसे प्रिंट मीडिया में, जैसे समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गई, किताबें हो गई, छप तो एक ही जगह से रहा है, एक ही प्रकाशन से रहा है, लेकिन ये बहुत लोगों तक पहुँच रहा है, तो ये मास मीडिया काम कर रहा है। मतलब मास में होता है बहुत ज़्यादा जनसंख्या, उसको कवर करना, ठीक है, उसको कवर करना, वहाँ तक संदेश पहुँचाना। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका रेडियो हो गया, टीवी हो गया, ऑडियो हो गया, कैसेट हो गया, ठीक है। इसे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है, ठीक है। जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, कैसेट हो गया, नुक्कड़ नाटक हो गया। नुक्कड़ नाटक में जैसे गली मोहल्ले के कोने जो है, जो आता है ना कि गली मोहल्ले का जो कोना होता है या थोड़ा सा खाली जगह होता है, वहाँ पे नाटक करना, प्रदर्शनी लगाना, नृत्य करना, नाटक करना आदि का संदेश जो है भेजना। तो ये सब किस में आ जाएगा, आपका जनसंचार मास कम्युनिकेशन में आ जाएगा। वहाँ भी जब बहुत से ज़्यादा लोग देखते हैं, तो कहने का मतलब है कि एक ही सोर्स से और बहुत लोग जो है उस चीज़ को ग्रहण करें, देखते हैं, तो उसको कहते हैं मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मतलब कि बहुत लोग जो है कवर करते हैं उस चीज़ को, संदेश को। चलिए इसी के साथ जो है आज का सेशन करते हैं समाप्त। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।